ओके जी, एक्सरसाइज 9C की तरफ चलते हैं। सो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें लर्न कर लेते हैं ताकि हमें ये इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। सो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। तो परपेंडिकुलर लाइंस वो हैं जो दो लाइंस जिनका आपस में जो एंगल है वो बेसिकली 90 डिग्री हो। सो अब अगर मैं कहता हूं कि ये दो लाइंस थी, ये ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है। जो दूसरी लाइन सी डी होगी, इट शुड बी एट अ इट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, राइट। सो ये मैं कहता हूं कि ये सी डी है तो इट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। मैं इसको कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकता हूं कि ये मेरे पास एक लाइन है जो कि ए बी है और यहाँ पे ही ये सी डी यहाँ पे प्लेस किया गया है जो कि ये C है, ये D है एंड इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद दिस लाइन AB, राइट जी। सो दिस इज कॉल्ड AB। जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है CD के, या CD परपेंडिकुलर है AB के, राइट। सो फॉर सेकेंडली हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। अगर दो लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है कि अगर आपकी दो लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस मेंटेन करें, मसलन सपोज मैं कहता हूं कि ओके यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और बहुत दूर जाने के बावजूद इनका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट, ये 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस मेंटेन रखें, राइट। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है। सो व्हाट हैपन्स क्या जी कि ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। सो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी गिवन है, टू लाइंस व्हिच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डोंट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कहीं पे भी ऐसा सिनेरियो ना हो कि ओके मसलन मैं अगर कहूं कि ओके जनाब ये जो लाइन है यहाँ पे तो इसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आके इसका डिस्टेंस जो है इट बिकम्स 1 सेंटीमीटर। सो व्हाट डज इट मीन्स कि इट मीन्स क्या जी कि ये किसी एक पॉइंट पे जाके आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगी, राइट। या यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इट वुड बी मे बी 6 सेंटीमीटर ओवर देयर। सो द थिंग इज कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये है कि दो लाइंस आपस में वही डिस्टेंस अपना मेंटेन रखेंगी, राइट, थ्रू आउट। ओके, अब अगर हमने परपेंडिकुलर की बात की जो आपस में दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें, हमने पैरेलल लाइंस की बात की जो अपना डिस्टेंस सेम मेंटेन रखें, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या है? लेट मी राइट दिस वन एज वेल। सो द थर्ड वन जिसको हम ग्रीन से जरा मेंशन कर देते हैं जरा। सो भाई, सो ट्रांसवर्सल, द थर्ड थिंग इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ये एक ही लाइन है, राइट। सो अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, एक ये लाइन है, जरूरी नहीं है को पैरेलल हो, ये 3 लाइंस हैं, और इसको कोई एक लाइन आपस इनको इंटरसेक्ट कर दे, तो मसलन ये मैं कहता हूं कि ये एक लाइन थी ए बी, दूसरी लाइन थी सी डी, तीसरी लाइन थी ई एफ, और इसको एक लाइन सेगमेंट जो चले जी एच कर देते हैं। ये जी एच इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, इन तीनों लाइंस को, तो GH is called transversal line, right? So a line that intersects two or more lines at different points is called a transversal. तो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, एक लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो दैट विल नॉट बी अ ट्रांसवर्सल। तो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो इट वुड बी अ ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज उस वक्त आ जाती है जब हम पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करवाने की बात करते हैं। सो सपोज वी हैव अ टू पैरेलल लाइंस और उसको आप इंटरसेक्ट करवाते हैं, राइट, एक स्ट्रेट लाइन से, और दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा है? यहाँ पे ये ए बी एक लाइन थी, फिर दूसरी लाइन सी डी थी, राइट, और तीसरी लाइन जो है जो बेसिकली ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको मैं यहाँ पे ई एफ कह देता हूँ, राइट।
सो ई एफ इज बेसिकली ट्रांसवर्सल लाइन। सो ई एफ ने इसको इंटरसेक्ट किया। जब इसको इंटरसेक्ट किया तो अब हो क्या रहा है कि हमें पता है कि हाँ जी के एंगल्स क्रिएट होंगे। जब भी दो लाइंस आपस में मिलेंगी तो एंगल्स क्रिएट होंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ए बी लाइंस के क्रॉस देखा जाए तो देयर वुड बी 4 एंगल्स, और उनके नाम हमने दे दिए 1 2 3 एंड 4, राइट। इसी तरह से सी डी के क्रॉस ऑब्वियसली वहां पे भी 4 एंगल्स बनेंगे। तो हमारे पास एंगल 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा। अब अगर मैं इसको इसी को ही मैं जरा दोबारा से ड्रॉ करता हूँ एक लार्जर सिनेरियो में। सो सपोज ये हमारे पास दो लाइंस थी और इनको एक स्ट्रेट लाइन ने इंटरसेक्ट किया और मेरे पास 4 एंगल्स बने एक साइड पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, and then we have the fifth one over here, sixth is here, seventh is here, and eighth is here। ठीक हो गया। अब सिचुएशन क्या बन गई? अब सिचुएशन ये बन गई कि ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया है और मेरे पास 8 एंगल्स बन गए हैं जो इन दो लाइंस की बाहर की साइड पे। अब अंदर की साइड कौन सी है? अंदर की साइड इन दो साइड्स की, ये वाली अंदर की साइड, राइट। तो वहां पे कौन से अंदर की साइड पे एंगल्स हैं? एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये क्या है? ये अंदर की साइड पे है, राइट। सो दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं, राइट। इसी तरह से जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है, दे आर कॉल्ड, ये अंदर की साइड पे नहीं है, ये बाहर की साइड पे हैं, सो दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो एक तो बड़ा सिंपल सा ये सिनेरियो बन गया। अब अगर थोड़ा सा और किया जाए तो इसी में हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। सो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? जो एक लाइन के, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये इस एक लाइन को इंटरसेक्ट किया गया, इसके टॉप राइट पे एक्सटीरियर साइड पे दो एंगल बने। एक्सटीरियर साइड पे दो एंगल कौन से बने? एंगल 1 एंड एंगल 2, राइट। इसका एंगल 1 और दूसरी जो लाइन सेगमेंट है उसका भी टॉप का राइट, और वो इंटीरियर एंगल बन रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये इंटीरियर एंगल बन रहा है। सो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो दोनों लाइन सेगमेंट को जो ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, दोनों के टॉप राइट वाले जो हैं दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे मस्ट बी सेम प्रोवाइडेड ये पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाली लाइन और ये वाली और दूसरी लाइन दोनों आपस में पैरेलल, राइट। मैं इसको बल्कि थोड़ा नाम दे देता हूँ। इफ दिस वन इज अ ए बी एंड दिस इज सी डी, तो इट मीन्स कि अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे? एंगल 1, एंगल 5। और कौन से बनेंगे इसके अलावा? और क्या बनेंगे? और इसके अलावा बनेगा जनाब एंगल 4 और एंगल 8। एंगल 4 और एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल, इसका लेफ्ट टॉप लेफ्ट और इसका भी टॉप लेफ्ट, सो एंगल 2 एंड एंगल 6 दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से द थर्ड वन इज एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक। उसका लेफ्ट बॉटम लेफ्ट और यहां पे भी दूसरी लाइन का भी बॉटम लेफ्ट, राइट। एंड दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर बेसिकली सेम, right? They are same, okay। Then there are some alternate angles, right? Alternate angles क्या है? Alternate angles जब भी हमने दो parallel lines को एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो alternate angles क्या है कि एक दोनों इंटरनल एंगल। सो 3 का अल्टरनेट एंगल क्या है? दैट इज 5। सो 3 का अल्टरनेट एंगल 5। इसी तरह से 4 का अल्टरनेट एंगल दैट इज बेसिकली 6। सो अल्टरनेट एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल के आपके जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया जा रहा है, सो इस का अल्टरनेट दूसरी साइड का इंटरनल एंगल जो कि उसके ऑपोजिट साइड के, ठीक।
इसी तरह से 4 का अल्टरनेट एंगल वो एंगल जो कि उसके ऑपोजिट साइड पे है लेकिन इंटरनल एंगल ही है। सो व्हाट हैपेंस कि यहां पे हमने कहा क्योंकि एंगल 3 इज अ अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 5 और एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल क्या है, दैट इज बेसिकली एंगल 6, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल जो थे वो आपस में इक्वल हैं, प्रोवाइडेड कि वो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अल्टरनेट एंगल्स दे आर आल्सो सेम डायमेंशन है, राइट। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो डेफिनेटली दिस वन विल आल्सो बी अ 30 डिग्री। सो आपके अल्टरनेट एंगल सेम होंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।